जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, सो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है यहाँ पे कि तेंदु तेंदु पत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि तेंदु पत्ता, जिसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, को भारत के वनों के तरह गैर लकड़ी वनोत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि तेंदु के पत्ते का प्रमुख व्यावसायिक उपयोग किस चीज में, तो बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, जो देसी सिगरेट का एक पारंपरिक रूप है। इसमें से पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसके बाद सामान्य परिषद और अन्य समितियां हैं। दूसरा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना वर्ष 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय को अपील की सुनवाई के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों राइट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा के संबंध में तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया कि RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। दूसरा है अधिनियम की धारा 12 के 1 के C के अनुसार गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय को वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कम से कम 25% सीट आरक्षित करनी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे इसे ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्यों देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका कौन सा है? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? तो सुब्रमण्यम मंदिर तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तिरुचेंदूर में स्थित और भगवान मुरुगन को समर्पित है। तो ये भी इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली है, जिसे भव्य राज गोपुरम और विमानम शामिल है। ये भी सही है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पोषण स्तर को सुधारने हेतु शुरू किया गया पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये जो है 2018 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2018 में शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे है यहाँ पे कि लक्ष्य, निशांत और आचार्य, जिन्हें हाल ही में समाचार में देखा गया, को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। तो इसको जो है ना DRDO द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन कहा गया है। आगे है, कह रहा है सरिस्क टाइगर रिजर्व
क्या कहता है, सरिस्क टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है यह क्या कर रहा है कि यह राजस्थान के अलवर जिले अरावली पहाड़ियों में स्थित है और इसे 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, कंकर वाड़ी किला और पांडुपोल मंदिर जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल इसे रिजर्व का हिस्सा है। ये भी सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक और दो दोनों सही किस ऑप्शन में है, तो सी में है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह शिक्षा के सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय और हस्तांतरण के लिए फ्रेमवर्क है। ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल स्थापित करना है। तो ये भी सही है। तो इसका भी हो जाएगा आंसर सी। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफी ब्रांड या कैट ब्रांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि वे वित्तीय साधन है जो प्रकृति आपदाओं से जुड़े वित्तीय जोखिम को पूंजी बाजार निवेशकों को हस्तांतरित करते हैं। तो ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि इनकी जटिलता और उच्च निवेश की सीमा के कारण इन्हें मुख्य रूप से पेंशन फंड तथा हेज फंड जैसे संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्माइल बी उप योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला और अभिविन्यास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया है। तो ये जो है इंदौर में आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब है अंतिम प्रश्न जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को कम करना तथा बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दूसरा है, यह एक मंत्रालय पहल है जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।